भिवानी में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में एक शानदार आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे तथा विद्यार्थियों को लाला लाजपत राय के जीवन के आदर्शों से भी रूबरू कराया गया। इस अवसर पर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने और स्वच्छ पर्यावरण का संकल्प भी लिया गया। वहीं देखिए इस कार्यक्रम की तस्वीरें। भिवानी से जोनी कुमार की रिपोर्ट, सिटी तहलका। मेरा नाम सविता जैन है। मैं आज एज ए ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल वेस्ट कॉलेज भिवानी के कार्यकर्ता के तौर पर बोल रही हूँ। आज हम लाला लाजपत राय जी की 161वीं जयंती मना रहे हैं। लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय जी का जन्म गांव के धरेड़ा गांव में हुआ था और वो बचपन से ही उनके पिता जो हैं उनमें मास्टर थे, उनमें देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने वकालत की थी, बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। जब अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन किया और हमारे यहाँ पर अत्याचार किया तो साइमन कमेटी आई थी। उन्होंने उनको साइमन गो बैक के नारे लगाए थे और उसका विरोध किया था। तो उसके गुस्से में जो है अंग्रेज सरकार ने उनके ऊपर लाठी बरसाई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन मरते मरते उन्होंने ये नारे लगाए साइमन गो बैक और उन्होंने ये बात कही कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी की चोट जो है अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। तो वही उन्होंने लास्ट अपनी इच्छा की थी वही प्रूव हुई और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे होकर लाला लाजपत राय चौक पर सब इकट्ठे होकर उनकी 161वीं जयंती मना रहे हैं और हम इसी तरह से मनाते रहेंगे और उनको याद करते रहेंगे। ऐसे देश नेता जो हैं, देशभक्ति के नेता हमारे समाज में बहुत कम होते हैं। हम उनको इसी तरह से याद करते रहेंगे और अपनी श्रद्धांजलि चढ़ाते रहेंगे। भारत के इतिहास में आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है कि आज के दिन लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में हुआ था, जो देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी की। लाला लाजपत राय ने, जिनको आज सभी हम सारा हिंदुस्तान याद कर रहा है, यहाँ भी किसी भिवानी अग्रवाल सभा में सब याद कर रहे हैं। वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और जब वो बड़े हुए तो अपनी लाख पूरी करने से पहले ही देशभक्ति के आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। वे राष्ट्र कांग्रेस गरम दल के नेता रहे। लाल बाल पाल में इनका नाम बड़ा अग्रणी लग रहा है और इनको पंजाब केसरी कहा गया। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी कहा गया क्योंकि वे पंजाब के शेरे पंजाब रहे और उनका एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने चलाया अपना। और न्यूज़पेपर के साथ साथ उन्होंने जब भारत में साइमन कमीशन आया तो उसका विरोध किया और कहा कि गो बैक साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन जाने से नहीं गया, लेकिन उनकी इच्छा थी भारत आज़ाद हो। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज उनके 161वें जन्मदिन पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे राजनेताओं को भारतवर्ष में हर राजनेता की जयंती मनाई जानी चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया। और इनको शेरे पंजाब का खिताब भी इसलिए लिया जब अंग्रेज़ों ने इन पर लाठियाँ बरसाई। जब ये इनके विरोध में साइमन कमीशन के विरोध में जत्था लेकर निकल रहे थे तो इन पर लाठियाँ बरसाई गई। लाठियों से इनके चोट आई और इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने उस वक्त कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी वो ब्रिटिश सरकार का कफन बनेगी। तो ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान आज़ादी के दीवाने और फ्रीडम फाइटर को आज हम सब भिवानी वासी उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और इस जयंती पर मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।